नागेश्वर नाथ का मंदिर, ये बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और अयोध्या में दर्शन पूरा तब तक नहीं माना जाता जब तक आप नागेश्वर नाथ के मंदिर का दर्शन न करें। भगवान शिव का ये मंदिर है और मेरे साथ देखिए भगवान श्री राम के रूप में दर्शन करने के लिए नागेश्वर नाथ जी का मंदिर पर आए हुए हैं। आइए, अब ये राहुल बुचर जी हैं जो कि भगवान श्री राम के रोल में यहाँ जो रामलीला हो रही है उसको कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह की वेशभूषा और किस तरह की पर्सनालिटी राहुल जी की है। तो ये आज आखिरी है रामलीला का मंचन, 22 तारीख तक करेंगे और दूरदर्शन पे सीधा प्रसारण हो रहा है इसका। पिछले 5 साल से चल रहा है और पिछले 5 साल से मैं अयोध्या नगरी में, अयोध्या जी में ये भूमिका निभाने की चेष्टा कर रहा हूँ। और प्रभु की असीम कृपा है कि हम सब कुछ काम, अपना सारा धंधा सब कुछ छोड़ के यहाँ प्रभु सेवा में हर साल 10 दिनों के लिए आते हैं। तो मूल रूप से आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन हैं और एक्टर हैं। मुंबई में रहते हैं? आधा मुंबई आधा दिल्ली। अच्छा, मेरा ये पीछे 5 साल से जब आप अयोध्या आ रहे हैं और इस बार की अयोध्या जो 22 तारीख के लिए है, 4 साल में पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई, पूरी दुनिया बदल गई और पूरे हिंदुस्तान की शक्ल और चेहरा बदल गया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान की असीम अनुकंपा है जिसकी वजह से ये सारा जो एक बदलाव आया है और सनातन का जो एक परचम जो लहराया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जन्म जन्मांतर तक अब लहराता रहेगा। और हमारी जो ये मौजूदा सरकार है इसका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि ये एक हमारा अपना रामलला का जन्म स्थल था और उसको एक मान्यता दी। बस मैं प्रभु की, ये नागेश्वर नाथ मंदिर दर्शन करने पहले भी आया, आज ही मैं हर बार आता हूँ और इस बार फिर आया हूँ। मैं अपने भोले के दर्शन किए बिना कभी जाता नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये जो है नागेश्वर नाथ मंदिर का भी दर्शन अब आपको हम करा दे। इस मंदिर की बहुत महात्म्य है और माना यह जाता है कि जब तक आप अयोध्या में इस मंदिर का दर्शन न करें, भगवान शिव का शिवलिंग का ये मंदिर है। जरा पंडित जी बताइए मंदिर के बारे में थोड़ा, जितना हम जानते हैं उससे कुछ ज़्यादा बताइए। जी जी, देखिए इस मंदिर की स्थापना जो श्री राम जी के कनिष्ठ पुत्र थे कुश जी महाराज, उनके समय पे हुई थी। एक बार क्या हुआ, कुश जी महाराज अयोध्या में जो है सरयू मैया में स्नान कर रहे थे तो उनके हाथ का कड़ा जो सीता माता ने उनको दिया था वो जो है सरयू जी में कहीं गिर गया और उसको नाग कन्या कुमुदनी जो उस समय जल विहार कर रही थी वो लेकर के अपने लोक को चली गई। तो जब कुश जी महाराज को ज्ञात हुआ कि नाग कन्या जो है मेरे कड़े को लेकर चली गई है तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं पूरे नागलोगों को ही भस्म कर दूंगा जिससे मेरे राज्य में कोई और चोरी ना कर सके। तो जब नागों को ज्ञात हुआ कि कुश जी महाराज ने ऐसा प्रण किया है तो वो बहुत ही घबरा गए और उन्होंने अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु किसी प्रकार से हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार पर सदैव दौड़े चले आते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, उन्होंने कुश जी के क्रोध को शांत कराया और जो है उन कुश जी से कहा, हे कुश जी इन नागों को आप अभय दान दीजिए। कुश जी ने कहा, महाराज इन्होंने हमारे जो है कड़े की चोरी की है, इनको हम कैसे अभय दान दे दें। तो भोलेनाथ कहा ठीक है, भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, आप इस कन्या को दंड स्वरूप जो है इसका पाणी ग्रहण कर लीजिए, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। तो कुश जी ने कहा, प्रभु हम आपकी बातों को सहर्ष सिरोधार्य करेंगे उस स्थिति में जब आप नित्य प्रति मुझे इसी स्थान पर दर्शन दिया करें। तो भगवान भोलेनाथ उसी समय से अपने वचन के अनुसार यहाँ पर विराजमान हैं सरयू तट पर और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। तो नागेश्वर नाथ मंदिर, अब मैं आपको अयोध्या की कुछ दूसरी चीज दिखाता हूं।